अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और मेरे साथ मेरे कोची बिलाल यासीन साहब हैं। बिलाल यासीन साहब ने माशाल्लाह को तकरीबन 3 महीने पहले एंट्री ली मार्केट में। यस सर। यस हाँ। सर। और इन्होंने मेरा वर्कशॉप लिया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 80% गेन जो एनुअलाइज्ड इनका बनता है उसके ऊपर खड़े हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर इनकी अच्छी अ, तजर्बा रहा। आज बिलाल साहब जब मेरे पास आए हैं तो मुझे कुछ इन्होंने सवाल मुझसे पूछे कि मैं अक्सर जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, इन्होंने तो नाम भी लिए, मैं खैर नाम नहीं किसी के हम लेते हैं यहाँ पे। एक तो मैं हरा ना काम में खरा कहता होता हूँ, एक और आप समझ लें कि आजकल एक नौजवान लड़का है जो बड़े शेरों की आपको डिटेल करके बताता है। तो इनके एक दोस्त को खासा नुकसान हुआ है, उसने उनकी वीडियोस देखी। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर रहे होते हैं ना, ये लोग स्कैमर्स हैं। ये बेसिकली पंप एंड डंप में, मैंने आपको बताया, आप सैफ अली खान की फिल्म बाजार देखें। ये जो बड़े मार्केट मूवर, मार्केट मेकर, इन्वेस्टमेंट बैंक या कंपनियों के मालिक होते हैं, उनके साथ ये कोलैबोरेशन में होते हैं। और ये लोगों को इस तरह से बात करते हैं कि वो ऑफलोड जब उन्होंने बेचना है तो लोगों को महंगा उठवा देते हैं। मसलन एक मेरे जानने वाले को 900 रुपए का उसने शेयर ने हाई टच किया, उसने 900 पे ही लिया। अब वो तकरीबन को 450 पौने 500 रुपए के ऊपर है। अब वो मुझे कह रहा, मैंने कहा भाई इसकी वैल्यूएशन मेरी अकल समझ के मुताबिक तो 400 से ऊपर नहीं बनती। वो भी मेरा कोची था, स्टूडेंट। अब इनके दोस्त का था, इन्होंने अपने लिए सेशन रखा हुआ था और स्टॉक मार्केट के साथ ये ई कॉमर्स का काम भी शुरू करना चाह रहे थे। उसके बारे में भी इन्होंने मुझसे नॉलेज ली, हमने इनको दिया। और फराज साहब से भी मैंने कनेक्ट कराया, उनसे एक सेशन इनका फॉलोअप में भी फ्री होगा कि जिसमें ये मजीद अपनी जो है वो क्लैरिटी लेंगे। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वो जो दोस्त हैं उनकी वाइफ ने क्या किया, उन्होंने भी, ये भी मुझे कह रहे थे कि क्या जी को कोर्स लेना चाहिए। उन्होंने 50-60 हज़ार रुपए ज़ाया किए एक कंपनी का कोर्स खरीद के, और जिसमें से उन्हें कुछ भी नहीं आया। देखिए, मैंने बिलाल भाई को भी ये बात समझाई थी। मैंने कहा आप कैलकुलेटर अभी यूज कर रहे थे हम प्रॉफिट निकालने के लिए, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि कैलकुलेटर यूज करने से पहले कैलकुलेटर बनाना सीखो, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी बनानी सीखो, तो ऐसा नहीं होता। आउटलायर्स एक किताब है माइकल ग्लैडवेल की। वो कहता है कि 10 साल या 10,000 घंटे जब आपको किसी प्रोफेशन में होते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल बनते हैं। तो यही बातें हमारी आपस में हुई हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये बिलाल भाई जो हैं कुछ थोड़ा खुद भी बताएं, ताकि मैंने इनको कहा कि ये हम बेसिकली, मेरा मकसद इस सारे काम में आने का एक ही है कि एक तो लोगों को फायदा पहुंचाऊं, और दूसरा जो मासेस गलत कर रहे हैं मैं लोगों को एजुकेट करूं। मैं मार्टिन लूथर किंग का आपको एक कोट सुनाने के बाद फिर मैं बिलाल भाई से बात करूंगा। उसने ये कहा, ड्यूरिंग माई हार्श वर्ड्स, ड्यूरिंग ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स, मेरे मुश्किल वक्त में, आई वॉज नॉट हर्ट बाय द हार्श वर्ड ऑफ माई एनिमीज बट बाय द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। कि मेरे पे जब मुश्किल वक्त था तो मैं अपने दुश्मनों की जो मेरे खिलाफ बात कर रहे थे उसने मुझे दुख नहीं दिया, लेकिन मेरे दोस्त जो खामोश थे उनका मुझे दुख पहुंचा। इसे एक और किताब में मैंने पढ़ा था, क्योंकि बुक रीडिंग में बहुत करता हूं, कि दुनिया में ज्यादातर खराबी इसलिए नहीं है कि बुरे लोग खराबी कर रहे हैं। दुनिया में ज्यादातर खराबी इसलिए है कि भले लोग उनके बारे में बोलते नहीं हैं। देखें, ये बाकू का डाकू हो, खीर ग्रुप हो, हराना काम में खरा हो, या वो शपाटर लौंडा हो जो लोगों को वीडियोस बना के दे रहा है, मेरी इनसे किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज की तकलीफ है, ये एक चीज का अफसोस है कि मासिव लेवल के ऊपर ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। इसी तरह अमेजोन के जितने भी लोगों को कोर्सेज बेचे गए, बेड़ा गर्क किया लोगों का, लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के कोर्स लोगों ने खरीदे 5 स्टार होटलों में, आपने देखा। और वो सारे लोग जॉबलेस हैं। किसी ने मोटरसाइकिल बेची, किसी ने माँ के जेवर बेचे, किसी ने बाप की जमीन बेची। इसी तरह लोगों ने, स्टॉक मार्केट के काम में बुराई नहीं है, ई कॉमर्स दुनिया का सबसे अच्छे कामों में से एक है। मैं खुद कर रहा हूं। अभी हमने कैलकुलेट किया 480% तकरीबन रिटर्न आता, वो भी हम आपको कैलकुलेट कर देते हैं कि किस तरह आता है। तो एनुअली यानी ₹1,00,000 के पीछे आप 4,80,000 साल में कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्सेज करने लग पड़ेंगे तो आप एक वो, जिसे आप कहते हैं ना कि ना कुछ आता है, बस ऐसे ही एक खाली फायर करने वाली बात है कि खाली बंदूक है, क्योंकि तजर्बा चाहिए हर काम में। ऐसे थोड़ी है कि चलते चलते आप गिरेंगे, ई कॉमर्स के स्टोर बनाने शुरू कर देंगे।
और इस तरह के नौसिखिए स्टूडेंट से आप बनवाएंगे भी। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी ये काम जी इतने में हो जाता है, ये इतने में हो जाता है, एजेंसी महंगे में करके देती है। वो फिर जब करवाते हैं तो वो काम या तो होता ही नहीं या बेड़ा गर्क हो जाता है। तो क्वालिटी का काम जो है उसके लिए बंदों को पे करना पड़ता है। और ये इस तरह की स्किल नहीं है कि आप इसे खुद सीखें। 20-25 अब देखें ना, ड्राइवर भी बंदा, ड्राइवर तो खुद बंदा हो जाता है, बंदा कहे जी मैं राज भी खुद ही बन जाऊं, मिस्त्री भी खुद ही बन जाऊं, फैक्ट्री का मालिक हो वो कहे जी मैं गाड़ी भी खुद ही बनाऊंगा, फोरमैन भी मैं ही करूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। आपको स्टाफ रखना पड़ता है, एजेंसीज रखनी पड़ती हैं, सेल एजेंट रखना पड़ता है, इंपोर्ट के लिए रखना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदा रखना पड़ता है। फैक्ट्रियों में एक्सपोर्ट मैनेजर होता है, इंपोर्ट मैनेजर होता है, वो कागजात पूरे करता है। ये थोड़ी करते हैं वो कि मालिक कहता है कि जी मैं पढ़ा लिखा हूं मैं खुद ही कर लूंगा। सब कुछ खुद तो नहीं आप कर सकते। तो इसके लिए एजेंसीज हैं। आप प्रोडक्ट पे जोर रखें, अच्छी प्रोडक्ट देखें, उसको बेचें, उसमें मुनाफा कमाएं। और जो डिजिटल काम है वो किसी एजेंसी से करा लें। हमारी एजेंसी नहीं पसंद, किसी और से करवा लें, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल बंदों से काम कराएं। जी बिलाल, आप जरा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी और अपने दोस्त की और सारी पहले तो बताएं कि 80% गेन हुआ है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ये मुझे 80% गेन हुआ सर। आपने जो स्टॉक बताए थे उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो आपने बताए थे उसमें 80% गेन हुआ। और सर फिर वो कहते हैं ना कि जो मेरे दोस्त ने जो आपने मेंशन किए नाम, काम भी खरा नहीं, तो सर उनके वीडियोस देखकर उन्होंने क्या किया, वो गलत साइड पे चले गए और फिर मैं कि मैं 1 लाख 2 लाख का नुकसान कर बैठे। अगर वो आपसे लिखते तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा गलत चले जाते। और सर दूसरा इन्होंने एक और जो नुकसान किए, 65,000 और 55,000 फीसी जमा करवा के वो मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। जो आपने बताया है कि भाई लाजमी है कि आप कैलकुलेटर चलाना सीखने से पहले कैलकुलेटर बनाना भी सीखें। तो सर उन्होंने वहां पे भी नुकसान किया, वहां से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। मतलब उन्होंने कोई आईटी वगैरह की कोई कोर्स वगैरह की कुछ भी नहीं सीखा सर। तो सर मैं आपको उनको ये कहना चाहता हूँ, जो भी सुन रहा है मुझे आपकी तरफ से, कि भाई एक्सपर्टीज के पूछे और जो एक्सपर्टीज करे उसी की बाउंड्रीज के अंदर रहे। खुद से कोई तजर्बे ना करें, जो एक्सपर्टीज बताई जा रही है उसी के अंदर रहकर वही काम करें, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। जो हम वो सीख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है। हम तो स्टार्टिंग में है, वो हमें जो सिखा रहे हैं वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है। वो तैरना सीख चुके हैं, तो तैरना पहले सीखें, फिर किसी गहरे समंदर में उतरना जाइएगा। मैं तो आपको तो यही मैं पैगाम दो है सर बातों की सबको। वजाहत कर दूं। पहली बात, अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कोई इनसिक्योरिटी है जो मैं शेयर्स नहीं बताता, शेयरों के नाम नहीं लेता। पहली बात तो ये लीगल नहीं है। दूसरी बात भी आपको बता देता हूँ, चले बाकी सब भी लीगैलिटी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। देखिए, मैं अपना जो पोर्टफोलियो खुद जाती है ना, उसको हर क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर एनालाइज करता हूँ। जैसे ही कंपनी की रिपोर्ट आती है, अगर एक कंपनी अच्छी चल रही है मेरे पोर्टफोलियो में, अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहता हूँ 90 दिन के लिए इस पोर्टफोलियो को तुम रखो, 90 दिन के बाद इसको मेरी तरफ से इसको आजाद समझ लेना। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कहूं आज आपको कह दूंगा खरीदो, और 90 डेज या 45 डेज या 50 डेज या 60 डेज के बाद जब उसकी रिपोर्ट आए मुझे वो ठीक ना लगे, मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊं, तो ये मुनाफकत होगी, ये गलत बात। ये नहीं करना चाहिए। लोगों को असेस करना सिखाता हूं मैं। दूसरी बात, 90 डे प्रोग्राम क्या है, या इनको मेरे पास जब को बंदा आता है, हमने वर्कशॉप की कीमत इतनी कम इसीलिए रखी हुई है कि हर बंदा उसे स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके। कि 6,000 रुपए की वर्कशॉप है, वो बंदा आता है, मैं कहता हूँ भाई 30,000 रुपए से तुम 90 दिन के लिए सिर्फ 30,000 इस तरीके से तुमने बेचना खरीदना है, इस तरीके से तुमने लिमिटेड एक्सपोजर के साथ रहना है। अब 90 डे के बाद क्या होता है कि पहले तो वो हफ्ते 10 दिन में ही पैसे पूरे हो जाते हैं जो वर्कशॉप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। प्लस उनको प्लस माइनस करके उनको 90 दिन में अपना कुछ अंदाजा हो जाता है कि उनमें कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। अब वो जब प्रिंट आउट लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, आप यकीन माने कई लोग मेरे पास आए हैं, मैंने उनको कहा है कि आप अगले लेवल पे ना जाएं, आप इसी को रिपीट करें, अभी आपने ये सही तरीके से सबक नहीं पकाया। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आप पेपर लेते हैं ना, टीचर हर साल पेपर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट पास हो जाते हैं, उन्हें अगले लेवल में ले जाते हैं, कुछ को रिपीट करना पड़ता है। अगर आप उसको अगले लेवल में ले जाएंगे, आप उसके साथ जुल्म करेंगे। अगर फर्ज करें मैं बच्चा पहली से दूसरी, दूसरी करता हुआ 10वीं तक मैं प्रमोट कर दूंगा जी मेरे मेरे दोस्त का स्कूल है, वो जब मैट्रिक के एग्जाम में आएगा तो वो फेल हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अल्टीमेटली तो बोर्ड का एग्जाम देना है ना। तो ये दुनिया भी एक बोर्ड का एग्जाम है। आपने जिससे भी सीख रहे हैं, पहले छोटे बेबी स्टेप्स लेके ये काम करना है कि क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरी समझ में आ गया है, सबक आपने पका लेना है। और उसके बाद अब मुझे तो एक मुद्दत हो गई इस काम में, अब मैं आते ही मैं कहूंगा जी बिलाल भाई मेरे लेवल पे चीजों को करना शुरू कर दें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दैट। सो एक दिन हो सकता है ये मुझसे भी आगे निकल जाए, मुझसे बहुत बेहतर करें,
लेकिन कुछ गेस्टेशन पीरियड होता है, कुछ टाइम लगता है। एक वॉरेन बफेट की कोट है, बाय वेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू विल नॉट बिकम अ डैडी इन 1 मंथ। यानी अगर आप 9 खवातीन जो हैं वो हमला हो जाएंगी तो आप 1 महीने में तो बाप नहीं बन जाएंगे ना, फिर भी 9 महीने लगेंगे। तो लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। अच्छा, जो आते हैं वो कहते हैं जी हम लाखों लगा दें। कल मेरी वर्कशॉप थी, कल बंदा मेरे से बहस कर रहा था जी मैं 2 करोड़ लगाना चाहता हूं। मैं कहा मेरे भाई, मैं जो तुझे कहता हूं कि 3 लाख से ज्यादा तूने नहीं लगाने, तूने अपनी मर्जी करनी है कर ले। तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो मेरे कागजों में, और उसे बेसिक बातों का उसको समझ नहीं थी। तो वो 2 करोड़ लगाता, उसका 1 करोड़ करता, फिर पूरी जिंदगी मार्केट को गालियां देता। ठीक है ना। और उससे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेड में आ जाते हैं कि मैंने करोड़ यहां डुबोया, मैं यहीं से करोड़ पूरा करूंगा। वो और एग्रेसिव होके कर्जे लेके और बड़ी वो हिटें मारते हैं, एंड पे वो सिफर हो जाती हैं, हाथ झाड़ के वो फारग हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लोगों को बर्बाद होते देखा है, तबाह होते देखा है। ये बहुत अच्छा कारोबार, कारोबार में खराबी नहीं है यार। आप किसी काम में चले जाएं, मैं कहता हूं आप सीमेंट के बैग बेचने में चले जाएं, आपको प्राइस का नहीं पता, आपको उसका नहीं पता, आप सीमेंट बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेके रख लेंगे, वो उसके एक बार टाइम है वो पत्थर बन जाएगा। आपने जिस जगह स्टोर किया, आपने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, बारिशें आई हैं, वो सारे को पानी लग गया है। अब आप उसका क्या करोगे, कंपनी तो रिफंड नहीं लेगी। आप फॉलो कर रहे हैं। तो हर काम का तजर्बा है। चलो छोटी दुकान होगी, 50,000 का सीमेंट होगा, 2 लाख का सीमेंट होगा, आप सह जाएंगे, उसमें से 30-40% जाया हो जाएगा, आप समझ के दोबारा स्टार्ट लेंगे। सिंधा ही पैंती सट्टे ही पैनी, पंजाबी कहना कि 5 करोड़ का सीमेंट दाड़ा जरा वो पत्थर बन गया, तो आप तो फर्क हो गया ना, आपकी तो गेम ऑफ हो गई। बिल्कुल सर। तो मैं बिल्कुल। यहाँ लोगों की गेम ऑफ करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं लोगों को लालच नहीं दे के बैठा हुआ यहाँ पे। मैं यहाँ लोगों को एजुकेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि वो सीखें, जैसे मैंने खुद भी सीखा है। मैंने जब स्टार्ट लिया था मैंने भी गलतियां ली। आज कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरा 7 साल पुराना लेक्चर पड़ा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला शेयर खरीदिया था वो टर्बो का शेयर था, मैंने उसमें नुकसान किया था, रिकॉर्डेड पड़ी हुई है वीडियो। मेरे वालिद ने मुझे मना किया कि वहां तुम जा रहे हो मार्केट में, वहां बैठना, वहां पे कोई एक्शन ना लेना। मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, और मैंने कहा कि चलो यार थोड़े से पैसे मैं भी लगा के मैं जीत कर अपने बाजी को बताऊंगा। वो मेरा लेना था कि वो गिरना शुरू हो गया। लेकिन उसने मुझे लाखों करोड़ों रुपए दिए उस गलती ने। दोबारा मैंने कानों को हाथ लगाया कि जब तक मैं एनालाइज नहीं कर लूंगा ना प्रॉपरली, मैं कभी चीज में नहीं उतरूंगा। बाकी अल्लाह की तरफ से भाई नफा नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड मूव करते हैं ना, तो आपके नफे के नुकसान नुकसान का चांसेस ना होने के बराबर रह जाता है, और नफे के चांसेस मेनी फोल्ड बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप जी सर। प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट, वही स्विमिंग वाली बात कहूंगा। हो सकता है कोई तैराक भी दुनिया में एक आधा को हार्ट अटैक से मर गया हो स्विमिंग करता हुआ, तो स्क्वॉश खेलते भी लोग मर जाते हैं। लेकिन परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो तैरने वाला पूल में आपको हार्डली कोई मरा हुआ मिलेगा। कि जो बंदा स्विमिंग जानता है वो कभी, चांस उसका बहुत लो है। और जो ऐसे ही दोस्तों के साथ वो ये नहर से नहान गया, 4 दोस्त सन, 2 डूब गए, 2 सिख गए। अब ये अगर ये जिंदगी, इंसानी जिंदगी या पूरी जिंदगी की जो बचत है, पूरी जिंदगी के पैसे इकट्ठे करके अगर आप इस तरह से उसको जुए पे खेलेंगे, तो मैं तो इसको कोई अकलमंदी की बात नहीं समझता। बाकी मैं आप लोगों को अगेन कहता हूं कि अगर रिस्क की बात करता हूं तो मैं आपको क्या कहता हूं, मेरी कोई वीडियो उठा के बता देंगे, मैं कहता हूं हाथ में मोबाइल टेलीफोन है। ये अभी मेरे बच्चे को पता नहीं 5 लाख का 6 लाख का कितने का मोबाइल लेकर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि 4-5 लाख रुपए का जो हाथ में मोबाइल पकड़ सकते हो, वो तो कोई थप्पड़ मार के सड़क पे छीन ले आपसे। तो उतना पैसा रिस्क लो। अगर 30,000 तुम्हारी औकात है तो 30,000 रिस्क लो। पहले सीखो, समझो, ग्रो करो। अगर समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, विड्रॉ कर जाओ। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं 99% के करीब सक्सेस रेट है उनका। उनमें से कई बार मेरे पास आते हैं गलतियां करके, मैं उनको कहता हूं यार तेरा मजाज नहीं है, तुझे इससे ज्यादा पैसे 1 साल तक काम कर, तुझे मैंने बांध दिया, तूने 1 मिलियन से ऊपर नहीं जाना। क्योंकि तेरे अंदर गलती है, मार्केट में गलती नहीं है, गलती तुम में है। वो मानता है फिर कि मेरे में गलती है, मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैं लालच में आ जाता हूं, मैं लाइलाग हूं। तो इस तरह के बंदों को एहतियात करनी चाहिए। जो सीख लेते हैं, समझदार हैं, वो जो मर्जी करें, वो पैसा ही कमाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको पब्लिक सर्विस मैसेज में आपको बताई। अब मैं आपको ई कॉमर्स का बताता हूँ। ई कॉमर्स में मैं उस दिन, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्टोर है, 1400-1500 आइटम्स वो बेचते हैं, नाम नहीं मैं ले सकता, दोस्त है मेरे, उनके पास भी बैठा हुआ था। तो उनसे भी मैंने प्रॉफिट्स चेक किए, क्योंकि हम अपने मेगा स्टोर के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, सप्लायर्स बना रहे हैं। बिलाल को भी मैंने बताया, मैंने कहा यार तुम जो स्टोर बनाओगे मेगा स्टोर के अंदर, तुम भी हमारी सप्लाई चेन में शामिल हो जाओगे।
तो तकरीबन 35 से लेके 40, 45, 50% तक मार्जिन है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जो है। तो अगर आप लाख रुपए का फर्ज करें, लाख रुपए आप स्टोर बनाने के बाद 1 लाख की आपने इन्वेंट्री ले ली, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने परसों की ले ली, आपने परफ्यूम्स की ले ली, कोई आइटम ले ली, तो आपको 3,333 रुपए की सेल रोज की करनी है। यानी अगर वॉलेट है 2,000 का एक वॉलेट है, तो आपने 45, 46 वॉलेट बेचनी है महीने में, 1.5 वॉलेट अ डे, नॉट इवन 2। उससे भी आप 40,000 रुपया कमा लेंगे पहले ही महीने बिजनेस शुरू करते ही। तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ई कॉमर्स इफ यू डू स्मार्टली। अगेन वही कि पागलों की तरह नहीं कि 50 करोड़ रुपया लगा दें, इतने पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1.5-2 लाख में ये बिजनेस बड़े आराम से शुरू हो जाता है। छोटा शुरू करो, पहले मैं कहता हूं बंदे 2 लाख पूरे करे, कि उसने 2 लाख लगाए हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बेच बेच के 2 लाख की, भागना तो नहीं है, मर तो नहीं जाना कि उनको, उनकी माशाल्लाह 4 अरब की सेल है, उनको 10 साल लगे ये जीरो से यहां तक पहुंचने में। किसी को 3 साल लगे हैं, किसी को 20-20, 21-21 करोड़ वाले तो मेरा ख्याल है को 20-25 स्टोर हैं जिनके साथ हम बातचीत कर चुके हैं। 3 साल में, 2 साल में शुरू कितने में किया? 50,000 से, 1 लाख से। उस वक्त जरा 3-4 साल पहले जरा डॉलर की वैल्यू कम थी, 50,000, 40,000, तो आज 1.5-2 लाख से है। कि मतलब वही आप छोटा स्टार्ट लो, इतने में तो यार केले की रेडी नहीं लगती। अब मुझे बताएं महाजन, जी सर। रेडी लगानी हो आपने, मेरा नहीं ख्याल कि 1.5-2 लाख रुपए से कम में केले की रेडी लगेगी। जी सर, इतनी है। हाँ, तो इतने में ऐसे आपको ही सर। बाइज्जत रोजगार मिल जाए तो और इंसान को क्या चाहिए। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है। और मैंने जैसे इनको भी बताया, आपने हमारी वेबसाइट विजिट की है बिलाल? जी सर, आपके वेबसाइट में विजिट की है। वो जब सेशन बुक किया था उसी दिन की थी मैंने। अच्छा, उस वक्त विजिट की थी। ये सर। हाँ, तो ये जो हमारी वेबसाइट है, ये आप सबको मैं एक बार फिर क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसको आप जरूर विजिट करें, वो इसलिए कि कुछ लोग नए वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनको राब्ता करने का वो शौक होता है। तो ये जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। पहला लिंक जो है उसमें तमाम मेरी जो सर्विसेज हैं उसमें उनकी डिटेल है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये 20-22 वीडियोस हैं, और ये कोई 1.5-2 मिनट की हैं, कोई इतना सालों का टाइम नहीं है। इन्हें प्ले करेंगी, हमारी वर्कशॉप, हमारे काम के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद इसको आप नीचे आएंगे तो सेकंड नंबर के ऊपर जिन लोगों ने मुझसे सेशन लिए, कोई मोर देन अराउंड 700 पीपल हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, जिसमें जजेस भी हैं, जिसमें सीईओज भी हैं कंपनियों के, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, औरतें भी हैं, बंदे भी हैं, बच्चे भी हैं। तो वो इसे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो खुल जाएगी। और ये आखिरी को क्लिक करेंगे अगर आप अभी जवाद हफीज साहब से वर्कशॉप या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ये फॉर्म है, इधर आप अपना नाम लिखेंगे, मसलन बिलाल ने लेना हो बिलाल यासीन लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, अपना ईमेल लिखेगा, यहाँ पे जो मैसेज है वो लिखेगा, और अगर उसने कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट है तो उसको यहाँ से फाइल को चूज करके वो करेगा और सबमिट करा देगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट टू अस। आप लोग 24/7 इस तरीके से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी जो व्हाट्सएप के 2 नंबर हैं, 03364242 346, 03334242 346। इसी तरह jawad hafiz.net है, jfconsultant.net है, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 आप मैसेजेस भेज सकते हैं, गूगल कर सकते हैं जवाद हफीज मेरी सारी डिटेल्स लेने के लिए। सो वी आर अप्रोचेबल, एक्सेसिबल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनीवेयर। कोई बिलाल और कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? एक उम्र के ये जो हरे और खरे हैं ना, इनसे जरा दूर रहें, स्कैमर से दूर रहें। और ये जो आपको कह रहे हैं ना कि आप डिजिटल मार्केटर बन के आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके सिर्फ ख्वाब ही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले खुद इंजीनियर बने और फिर आप गाड़ी बनाएंगे। एक कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करने से पहले आप कैलकुलेटर बनाए, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये स्कैमर बड़ी से सेफ रहे। वाइज बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बेवकूफ खास तौर पे, ये आपका तो फिर भी कम कम हाथ हुआ है आपके दोस्त के साथ। ये जो इन्होंने अमेजोन के नाम पे जो फ्रॉड किया ना, ये तो आपको अच्छा अंदाजा ही नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया। सर, ये पाकिस्तानी कौम सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मुफ्त खोले कुछ। सर, शक्कर जिस मुफ्त खोले को चाहिए होनी है, वो बस तो यही करता है कि मुफ्त के शक्कर में अपने शुगर करवा बैठता है। सर मैं तो यही कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। तो लालच को सर ऐसे कंट्रोल ही है। करें, सीधे तरीके से काम करें, बिजनेस करें, पाकिस्तान को ग्रो करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद।